तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यूज शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल में कहां कहां पर जॉब मिलती है। दोस्तों कहां कहां पर मतलब कि आपने दोस्तों बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि दोस्तों आपने स्टोर जेई, मेंटेनेंस जेई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जेई, उसके बाद दोस्तों आपने बहुत अदर भी जो जेई देखे होंगे, मीटर जेई। दोस्तों इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से बहुत सारे टीजी2 भी होते हैं, इसी प्रकार से एई एसडीओ भी होते हैं, ट्रांसमिशन एई, ट्रांसमिशन एसडीओ, ट्रांसमिशन टीजी2, उसके बाद दोस्तों स्टोर एसडीओ, मेंटेनेंस एसडीओ। तो दोस्तों ये सभी जो पोस्ट हैं वो दोस्तों कैसे मिलती है, कितने डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसी प्रकार से जो है हमारे यूपीपीसीएल के अंतर्गत में। दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों इसमें पहला है आपका ट्रांसमिशन। दोस्तों ट्रांसमिशन जो है उसमें दोस्तों आपको जेई एई टीजी2 बना दिया जाता है। दोस्तों ट्रांसमिशन है वो दोस्तों इसका एक अलग डिपार्टमेंट है यूपीसीएल का, जो कि बिजली को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में काम करता है। दोस्तों इसमें भी जो आपने नाम भी सुने होंगे, ट्रांसमिशन जेई, ट्रांसमिशन एई, दोस्तों ये सभी। उसके बाद दोस्तों दूसरा डिपार्टमेंट है वो है हमारा एसएलडीसी। एसएलडीसी जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें भी जेई और एई की पोस्ट पर काम दिया जाता है। ये जो दोस्तों है तो एक ही, आपको यूपीसीएल जेई का टेस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इन सभी डिपार्टमेंट आपको चॉइस करना होता है कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। दोस्तों आपको चॉइस इसलिए करना होता है कि इन सभी डिपार्टमेंट में काम अलग अलग काम है, अलग अलग वर्कलोड है, अलग अलग आपको काम करने, किसी में ज़्यादा काम होता है, किसी में कम काम होता है, किसी में बैठे का काम होता है, किसी में डोलना होता है, किसी में घूमना होता है, किसी में बाहर जाना है, किसी में ऑफिस का वर्क है, इस प्रकार से। तो दोस्तों पहला है हमारा ट्रांसमिशन, दूसरा है हमारा दोस्तों एसएलडीसी। दोस्तों एसएलडीसी जो है वो दोस्तों हमारा ऐसा काम है, इस डिपार्टमेंट में ये देखा जाता है कि जितनी भी जो हमारी बिजली बन रही है, उस बिजली को जब हम दे रहे हैं घरों में, जो हम बांट रहे हैं, उस बिजली का जो मानक है, जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू बनी हुई है, जैसे कि फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंसी की जो सप्लाई है वो होनी चाहिए। तो जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वो 50 हर्ट्ज है कि नहीं। और दोस्तों जो वोल्टेज है, सिंगल फेज में वोल्टेज में हमारी 220 से 240 हमारे वोल्टेज होनी चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे 3 फेज जो लाइन के वोल्टेज है वो हमारे 440 वोल्टेज होनी चाहिए। दोस्तों इन सभी को मैनेज करने के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो उनको घटाने के लिए अगर अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि एसएलडीसी के नाम से है। दोस्तों इसमें भी आपको जेई और ए की पोस्ट पर जॉब दी जाती है। दोस्तों आप मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसमें कोई भी अंतर ना समझें कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट की कभी जॉब निकलती होंगी। दोस्तों आपको पहले यूपीसीएल जेई का टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको इसमें इन सभी में जॉब दी जाती है, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से। और दोस्तों आपको चॉइस भी करना होता है कि आपको किस में, अगर आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है तो फिर आप इनमें से कोई डिपार्टमेंट चुनने, इसमें कम काम हो। अब दोस्तों ये तीसरा है वो है हमारा ट्रांसफार्मर वर्कशॉप। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो वर्कशॉप है, वहाँ पर दोस्तों हमारे जितने भी जो ट्रांसफार्मर हमारे बिजली में यूज किए जाते हैं वो सभी ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया जाता है, वहीं पर हमारे बनाए जाते हैं, वहीं पर हमारा ट्रांसफार्मर का सभी काम होता है। दोस्तों वहाँ पर भी आपको जेई और ए की पोस्ट पर बनाया जाता है कि जितने भी ट्रांसफार्मर उनकी देख रेख करो, ट्रांसफार्मर कहीं खराब होगा उसको सही कराओ। और उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की न्यू कितनी की जरूरत है ये सभी लिखा पड़त, कितने हमारे ट्रांसफार्मर आने हैं, कितने हमारे खत्म हो चुके हैं, कितने स्टॉक में हैं, ये सभी दोस्तों ये हमारे ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में काम होता है। वहां पर आपको जेई और एई की पोस्ट पर काम दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों चौथा डिपार्टमेंट है वो है हमारा स्टोर का। दोस्तों स्टोर का दोस्तों ये है, इसमें आपको स्टोर होता है सारा मटेरियल, जितने कि हमारे पोल है, वायर है, ट्रांसफार्मर है, मीटर है, ये सभी स्टोर किए जाते हैं कि इतने की हमारी इस जिले में जरूरत है। तो दोस्तों जहाँ पर भी कोई भी जरूरत होती है, जैसे कि न्यू लाइन लगानी है, तो वहाँ पर हमें जितनी भी खंभों की, जितनी भी पोल्स की, तार की, इंसुलेशन। इसके बाद दोस्तों अगला है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कहीं पर भी अंडरग्राउंड लाइन लगनी है, अंडरग्राउंड लाइन को बनवाना है। दोस्तों वैसे तो ये सभी ठेकेदारों के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन ठेकेदारों के अंडर में उनको नजर रखने में वो कैसा काम कर रहे हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो जेई होते हैं, वो भी वहाँ पर अपनी नज़र रखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो वहाँ पर भी आपको जेई और ए की पोस्ट पर जॉब दी जाती है, कंस्ट्रक्शन के काम में भी। उसके बाद दोस्तों अब एक और अगला डिपार्टमेंट है वो है हमारा मीटर डिपार्टमेंट। दोस्तों मीटर का डिपार्टमेंट होता है, उसमें दोस्तों आपको देखना होता है कि मीटर सही है कि नहीं, कहीं पर अगर खराब मीटर हो गया तो उसको हटवाना। उसके बाद दोस्तों मीटर को न्यू भेजना, न्यू मीटरों को लगवाना, न्यू टेक्नोलॉजी के मीटर को लाना। अगर कोई मीटर खराब हो गया तो उनको बेकार चेक करके फेंकना। दोस्तों ये सभी काम होता है मीटर के डिपार्टमेंट में। दोस्तों इसमें भी आपको जेई की पोस्ट पर जॉब दी जाती है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं रेवेन्यू। दोस्तों रेवेन्यू का मतलब जो कमाई का सोर्स होता है। दोस्तों रेवेन्यू का भी अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में भी आपको जेई और एई की पोस्ट पर जॉब दी जाती है। दोस्तों वहां पर आपको काम क्या करना होता है कि वहां पर आपको देखना होता है कि कहां से कितना पैसा आ रहा है। जहां से पैसा नहीं आ रहा वहां पर आपको जाना होता है, वहां से आपको उन्हें नोटिस देना, उनकी केबल को कटवाना, ये सभी काम होता है। वहां पर आपको बताना है कि आपके इस बिजली घर से अभी तक पैसा नहीं आया है, आपके इस एरिया से पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिजली आप फ्री में चलवा रहे हैं। तो वहाँ के जो सब स्टेशन होते हैं, जो जेई होते हैं, उनको दिया जाता है नोटिस। वहाँ से उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से पैसा लो और नोटिसों को भेजो। दोस्तों रेवेन्यू के में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको जेई और एई की पोस्ट पर जॉब दी जाती है। उसके बाद दोस्तों एक और हमारा आई.टी यानी कि दोस्तों जितने भी हमारे कंप्यूटर, सोशल मीडिया से जितने भी जो काम होते हैं वहाँ पर भी आपको जॉब दी जाती है। वहाँ पर आपको जॉब दी जाती है कि वहाँ पर उसको वेबसाइट को हैंडल करना। उसके बाद दोस्तों अगर कोई ऑनलाइन काम है, उस ऑनलाइन काम को करना, ऑनलाइन कोई वेबसाइट को चलाना, ये सभी काम वहाँ पर देखे जाते हैं। दोस्तों ये काम होता है हमारा आईटी वालों को। दोस्तों ये सभी होते हैं हमारे यूपीपीसीएल के अंतर्गत में इतने सारे डिपार्टमेंट, और इन सभी डिपार्टमेंट पे आपको जॉब दी जाती है। तो दोस्तों ये आपको रैंक वाइज भी मिलते हैं, और दूसरा दोस्तों आपको ये इस प्रकार से भी है कि आपके कितने नंबर हैं। तो दोस्तों ये मैटर करते हैं। आपको अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं दोस्तों आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बताऊं कि इन सभी डिपार्टमेंट में कैसे जॉब मिलती है यूपीपीसीएल के टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, और दोस्तों अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करें, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।